प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें कुंडली के सबसे दूसरे नंबर के शक्तिशाली ग्रह शनि के बारे में बात करने वाले हैं। शनि के मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण योग इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपने ना कहीं सुने होंगे, ना कहीं पढ़ा होगा। ये इतने महत्वपूर्ण योग हैं कि यदि कुंडली में आपने देखा होगा कि कभी कभी एक बच्चे का बाबा मकान नहीं बना पाता, उसका बेटा मकान नहीं बना पाता, उसका पोता भी मकान नहीं बना पाता, यह शनि की खराबी के कारण होता है। ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण यह शनि खराब होने के कारण अपना घर नहीं बना पाते हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरे, ऐसा कौन सा योग है कि जिसके कारण शनि सबसे अच्छा होता है, चाहे कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थिति में बैठा हो। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है कि यदि यह अच्छा है तो ये मान के चलिए उस आदमी की किस्मत ही अच्छी है। उस आदमी को धन दौलत, गृहस्थी, व्यापार, हर चीज़ में उन्नति ही उन्नति मिलनी है, घर में खुशहाली मिलनी है। और तो और वह दिमाग से भी अच्छा होता है। और जिस आदमी का शनि खराब होता है, वह आदमी दूसरे से जेलस करता है, ईर्ष्या करता है और अपना आधे से अधिक समय यही सोचने में लगा देता है कि दूसरे के पास ये पैसा कहाँ से आया, दूसरे के पास ये प्रमोशन कैसे हुआ, या मेरे को दूसरे से ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा है। तो जिनका शनि खराब है वो यह सब सोचने में अपना आधा जीवन खराब कर देते हैं। और जिनका शनि अच्छा है वो तरक्की के मार्ग पर धीरे धीरे करते हुए चढ़ते चले जाते हैं। आइए बात की शुरुआत करते हैं कि शनि कैसे अच्छा और कैसे खराब होता है। ये कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं। कृपया जो चैनल पे नए सुन रहे हों और उनको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें या सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ऐसे योग ढूंढ के आपके लिए लाता रहूं। अब देखिए, यदि कुंडली में राहु पहले घरों में बैठा हुआ है और केतु बाद के घरों में बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आपका शनि खराब है। और यदि केतु पहले घरों में बैठा हुआ है और राहु बाद के घरों में बैठा हुआ है, तो आपका शनि अच्छा है, आपका शनि शुभ है। अब इसमें एक लॉ सबसे बड़ा, या योग जिसको कहते हैं, वो यह है कि यदि कुंडली में शनि शुभ है, शनि शुभ होकर बैठा हुआ है, अर्थात केतु पहले राहु बाद में बैठा हुआ है, शनि शुभ है, शनि शुभ होकर बैठा हुआ है, और शनि कुंडली में हमारे भाग्य स्थान, हमारे धन स्थान या 5वें स्थान पर, मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे घर में या 5वें घर में या 9वें घर में यदि शनि बैठा हुआ है और शुभ होकर बैठा हुआ है, तो यह शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा। आप एक प्यारे व्यक्ति बनेंगे, खुशनुमा जिंदगी बिताएंगे, सबको खुश रखेंगे, उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपने अपनी पसंद की शादी भी करनी है तो भी आप खुशी खुशी अपने माँ बाप को भी मनाएंगे, लड़की वालों को भी मनाएंगे, और खुशी खुशी अच्छी लड़की के साथ आप शादी भी कर पाएंगे और आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। किंतु इसके विपरीत इसी परिस्थिति में यदि शनि अशुभ होकर बैठा हुआ है, शनि अशुभ होकर यानी कि शनि खराब होकर 2, 5, 9 इनमें से किसी भी स्थान पर बैठा हुआ है, तो वह जिंदगी में आदमी को कष्ट के अलावा कुछ नहीं देगा। इतने भयंकर कष्ट, बीमारी, कर्जा, यह सब कुछ देगा। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग ये है कि आपने देखा होगा कि बचपन में ही बाप का साया सिर से उठ जाता है, माँ का साया सिर से उठ जाता है। यदि आपका शनि इन स्थानों पर खराब होकर बैठा हुआ है तो उस आदमी का बचपन में ही फादर की मृत्यु हो जाती है, दादा की मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और इसी योग में यदि शनि खराब होकर बैठा हुआ है तो आपने देखा होगा कि एक बच्चे का बाबा भी अपना मकान नहीं बना पाया,
उसके बाद उसका बेटा भी किराए के घर में ही रहा, वह भी अपना मकान नहीं बना पाया, और उसके बाद उसका पोता भी किराए के मकान में ही रह रहा है। यदि उनकी कुंडली में सबकी ऐसा ही शनि खराब चला आ रहा है तो वह किराए के मकान में ही बाबा बेटा पोता अपना जीवन यापन कर देंगे। यदि उनमें से किसी का एक का शनि भी ठीक हो जाता है तो वहीं से अपना घर अपने मकान की शुरुआत हो जाती है। अब मैं एक कुंडली का एक ऐसा महत्वपूर्ण योग बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप सब ने ध्यान में रखना है। वो क्या है? यदि शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है अकेला, यदि शनि अकेला कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो राहु कहीं भी बैठा हो, केतु कहीं भी बैठा हो पूरी कुंडली में, उस पर कोई लॉ नहीं लगता कि शनि अशुभ है या शुभ है। यदि अष्टम भाव में शनि अकेला बैठा है तो वह हमेशा शुभ ही रहेगा, वह हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देगा, वह आदमी को हमेशा बढ़ाएगा, तरक्की देगा और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। किंतु इसके विपरीत यदि अष्टम भाव में शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाता है, कोई भी ग्रह, एक या दो ग्रह भी बैठ जाते हैं, तो यह शनि खराब हो जाता है। और इसके खराब होते ही यह एक बहुत बुरा योग बन जाता है। आदमी के घर में बीमारी, कर्जा, ग्रस्त जीवन खराब, कामयाबी ना होना, नौकरी पर ना चलना, बार बार काम का छूटना और किसी भी काम पर टिक कर ना रहना तथा दूसरों से हमेशा जेलस में रहना, ये सब इसके गुण आ जाते हैं यदि शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ है। यह मैंने आपको कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण योग समझाए हैं शनि के बारे में। तो आशा है मित्रों आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि यदि किसी भी भाई का शनि खराब होकर बैठा हुआ है तो इसका एक सबसे कॉमन उपाय है कि वह शनिवार के दिन कम से कम 3 शनिवार तो तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से एक चीज़ का दान किसी मांगने वाले को जरूर करें। यदि शनि किसी भी भाई का खराब है, तवा, चिमटा या अंगीठी, इन तीनों में से एक चीज़ का दान जरूर करें। और शनिवार के दिन मंदिर में काले चने, साबुत उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये चीज़ें जरूर, इनमें से कोई भी एक चीज़ देते रहें तो शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। आशा है मित्रों आप मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं अगले वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण योग लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।